तस्वीरें हरियाणा के करनाल की हैं। सेक्टर पर सचिवालय में एडवोकेट सोनिया तंवर पहुंचती है। क्या है पूरा कारण से ही जानते मैम, क्या मामला है? ऐसा नहीं है, मैं सिर्फ वो महिला हूँ जो आप लोगों को मीडिया के आगे सामने आके ये कह रही हूँ कि मेरे को लोग फोन करते हैं और गलत वीडियो कॉल करते हैं। ऐसे बहुत सारी लेडीज के साथ होता है। हजारों दरखास्तें हैं। डीएसपी देशवाल को सस्पेंड करा जाए, एससी/एसटी में पर्चा दर्ज हो। अरे तो ऐसा आंदोलन करके दिखाएंगे, यहाँ पे कुर्सी लाके रख देंगे। छोटी बात ना समझे, इल्जाम लगाता है महिला के ऊपर, बदतमीज। एक रूटीन विजिट के लिए आज हम एसपी ऑफिस आए थे। किसी केस में मैं आई हुई थी। मैं सिर्फ डीएसपी देशवाल के जो रीडर है उनके ऑफिस में गई। वहां पर मैं गई तो रीडर साहब ने मेरे को बताया कि मैडम आपकी एक कंप्लेंट आ रही है और उसके ऊपर आप अपने बयान दे जाओ। मैं कहा दिखाओ भाई कौन सी कंप्लेंट आ रही है। इन्होंने मेरे को कंप्लेंट दिखाई तो मैंने उसके ऊपर डेट देखी 30/8/2021 और आज तारीख कितनी है? आज 22/12/2021 है। 4 महीने हो गए और उस दरखास्त ने क्या ब्याज खा रहे हैं उसका ये कोई अगर आप एक पढ़ी लिखी महिला है, एडवोकेट है, लोगों को इंसाफ दिलवाती है, धरने प्रदर्शन करती है, आपके साथ इस तरीके की बदतमीजी हो रही है, सोचिए आम लेडीज के साथ क्या होता होगा। यही बताना चाहती हूँ मैं। मेरा बार बार मीडिया में आके इस बात के ऊपर बात रखने का कारण ही सिर्फ यही है कि महिलाएं समझे इस बात को कि ये किसी के नहीं है। मैम, बदतमीजी किसने किया? डीएसपी ने किया? डीएसपी देशवाल ने खुद। मैं उसके कमरे में गई जब रीडर ने मेरे को ये बताया कि आपकी दरखास्त पे मैडम 30/8 को आई थी और कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब मैंने बोला, मैंने कहा डीएसपी साहब से मिलवाओ। मैं अंदर गई तो मेरे को ये कहता क्या हो गया फिर इसी दरखास्त आती रहे आगे तू अपनी घरवाली का नंबर दे, मैं फोन करवाऊंगी। दे अपनी घरवाली का नंबर, फिर लगेगा मेरा। अगर जाए इनके घर में किसी छोरी के ऊपर कोई दिक्कत आ जाए हाथ उठा लेते हैं। हमारा सारा 3 साल हो गए धक्के खातों ने 7 दिन यहाँ पर भूख हड़ताल पे बैठे। जब जाके ये काम करेंगे मतलब गाली सुनकर ही काम करोगे, वो कुछ करना ही नहीं मैंने। आज ये ताला लेकर आई हूँ, डीएसपी देशवाल के ऑफिस पे लगाऊंगी और जिसका हिम्मत हो ना वो रोक के देख ली। सोनिया जी, एक बार पुनः बताएं आज क्या मामला है? तो आप देख सकते हैं ताला लेकर फिलहाल मैडम खड़ी हुई है यहाँ पर। आपके मन में उनके प्रति आज क्यों है? और फीलिंग्स हर्ट हुई है। एक महिला की फीलिंग्स हर्ट हुई है। हाथ में ताला मैडम ऐसा है, माध्यम शायद मैं हूँ, वीडियो कॉल नीरा आपको भी आती होंगी और ऐसी हजारों लड़कियां हैं जिनको हर रोज वीडियो कॉल आती है गंदी और ये यूं कह रहे हैं ट्रेस नहीं होते। आज इनकी गाड़ी में पेट्रोल डलवाओ, आज इन्हें 20-20 हजार रुपए की रिश्वत दो, ये भाज के गिरफ्तार करके ले आवेंगे। मैडम, आप ताला किस लिए लेकर पहुंचे? क्या उद्देश्य है? आज डीएसपी साहब की ऑफिस का ताला लगेगा। हम नेताओं की तो बहस चोरी हुई भी ढूंढ ली जाती है। अरे कुत्ता, एसडीएम साहब का कुत्ता चोरी हो गया था। यो आज शर्मा रहे इन्हें दिखाई थी कवरेज, चोरी हुई थी। कुत्ता ढूंढ लिया गया था क्योंकि वो एसडीएम का था, है ना? कुत्ता एसडीएम का था। नहीं बरामद करा हो तो बता दो। बिल्कुल करा था जी, बिल्कुल करा था। कौन कह रहा नहीं हुआ था? हम भी इसी करनाल में रह रहे हैं। तो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ किसी बेटी पढ़ाओ, ये बच रही बेटी, ये बच रही है बेटियां, ये बच रही बेटी, ये बच रही है बेटियां। रोज धक्के खा रहे हैं यहाँ रोज। और एसपी साहब का क्या है? एसपी साहब सिर्फ ये कहते हैं अच्छा ठीक है हम कर लेते हैं। 6 महीने से हिमाद्री कौशिक को फाइल दे रखी है। अगर उसने तब से मस्करी हो तो महिला होकर भी फिर भी कुछ नहीं करना। फोन करो, अभी फोन करूंगी आपके सामने। एक ही बात कहेगी, जब मैं आऊंगी तो मेरे से मिल लेना। मैंने हिमाद्री कौशिक को फोन करके ये भी कहा, मैं कहा मैडम आपके बस की नहीं है यो केस, मगर किसी सिपाही ने दे दो, मगर वो भी कर लेगा। मैं कहा आप बहुत ज्यादा व्यस्त हो, इससे ज्यादा और क्या कहूँ ये बताओ। क्या बोल गया? वो ये कह रहे हैं कि मैडम मैं देख लेती हूँ। वो आज तक नहीं देखा, 6 महीने हो गए इन्हें। 24-25वां मुकदमा कल दर्ज करवाया है। मैम, मामला बताएं एक बार, पूरा मामला क्या है? ये चांद पे जाने की बात करते हैं। जिम्मेदार टोटल अगर कोई जिम्मेदार है ना पुलिस प्रशासन है। अरे तो डीएसपी देशवाल ना हत्या कर दी। अरे तमीज भूल गया, जिस सुविधा नहीं कुर्सी पे बैठा तना टैक्स भर के अलग आईटी सेल बनाए गए थे कि ऑनलाइन फ्रॉड धूल जो है आईटी सेल, धूल जो है पैसे दे दो आज ट्रेस कर ले आएंगे। वो बिहार का आज तक ट्रेस करके नहीं आ गया। एसडीएम का कुत्ता तो ट्रेस कर लिया। ट्रेस करने जोगे रह गए और किस जोगे रह गए और किससे जोगे को नहीं रहे। डीएसपी देशवाल नेशनल कमीशन एससी/एसटी में पर्चा दर्ज करवाऊंगा इसका। अरे करवा करूंगा और नहीं करवाया तो मूछ कटवा लूंगा और इसका ने बर्खास्त करवा करूंगा, चेन कुछ करना पड़ जाए। हमेशा लोगों के लिए खड़े होते हैं, आज अपनी वाइफ के लिए खड़े होना पड़ रहा है। क्या कहना
कहना चाहेंगे? इसलिए क्या कहना कुछ नहीं रहा। एसपी साहब ने नीचे उतर के नहीं आवा कती भी, और डीएसपी देशवाल माफी मांगा है और पैर हम पढ़ के मांगा है। इतनी बड़ी हिम्मत होगी क्या? इस तरह ज्यादा पढ़े लिखे हैं और ज्यादा कमावा, ठीक है, कहना तो बहुत कुछ चाहूँ, पर जो वर्दी पहन रहे हैं ना उसकी शर्म है। अगर उसमें शर्म है ना तो अपने ना सस्पेंड ऑर्डर लिख के दे दे, मैं नहीं करता, रिजाइन कर, और नहीं तो तेरा ताला लगेगा 100% लग जाएगा। आप चाहते हैं जाए डीएसपी माफी मांगे, पैर हम पढ़ के माफी मांगे, और नौकरी छोड़ के जा। तेरे लिए वर्दी इसलिए नहीं है कि तू महिलाओं की बेइज्जती करेगा। अमित जी क्या मामला था जिसके चलते मामला ये है कि आज मेरी वाइफ डीएसपी ऑफिस में गई कि 8वें महीने में कोई दरखास्त थी, लीडर ने बता दिया, उससे लेने चले गए। जाते ही बोला क्या हो गया मैडम, ऐसी दरखास्त कॉल तो आ जाती है। अरे भाई अश्लील वीडियो कॉल आ रही, न्यूड फोटो भेज रहा, तू अपनी घरवाली ने भिजवा लेना, अपनी बहन बेटियां ने भिजवा लेगा। तने इतना ही शौक से दो, समाज की बहन बेटियां ने क्यों बेइज्जत करने लग रहा है? इसका मतलब तो मैं सरासर आरोप लगाऊं जो डीएसपी देशवाल भिजवाता है, ये भिजवाने के पीछे ये न्यूड फोटो भिजवाने का सरगना, ये सब टोटल मानते हैं जिम्मेदार अफसर का यह बयान बड़ा अशोभनीय है। जिम्मेदार तो है ही नहीं, जब ऐसी बात कही तो जिम्मेदार तो रहे ही नहीं। जितनी समाज की बेटियों पे न्यूड फोटो भिजवाओ, देशवाल भिजवाओ है। एक बार नमस्कार, मैं हूं बलविंदर शर्मा। तस्वीरें हरियाणा के करनाल की। करनाल काफ़ी सुर्खियों में रहता है धरने प्रदर्शनों को लेकर। वहीं पर आज करनाल की एडवोकेट पढ़ी लिखी सोनिया तंवर फिर धरने पर बैठ चुकी है। कल हाथ में ताला लिए वो एसपी ऑफिस के बाहर जाने की कोशिश करती रही, लेकिन तमाम बड़े कर्मचारियों द्वारा, अधिकारियों द्वारा उनको रास्ते में ही रोक दिया गया, क्योंकि उनका आरोप था कि डीएसपी ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया है। उसको लेकर वो जब ताला लेकर जाती है तो उनको रास्ते में ही रोक लिया जाता है। आज और उनकी सुनवाई नहीं होती। आज उनको फिर धरने पर बैठना पड़ा। सारी रात ठंड में मौजूद थी, ठंड में बैठी रही। उनसे ही जानेंगे वो क्या कहना चाहती हैं, उनकी क्या मांग है और क्यों उनकी सुनवाई नहीं हो रही। सर 3.5 साल से ना लगातार कुछ लड़के हैं जो अश्लील वीडियो कॉल करते हैं, मैसेज भेजते हैं, फ़ोन कॉल्स करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करते हैं मानसिक और शारीरिक। मैंने उसके बाबत तकरीबन 24-25 मुकदमे दर्ज करवा रखे हैं। एक मुकदमा मैंने सिर्फ 2 दिन पहले ही दर्ज करवाया है। कल मैं एक रूटीन विजिट जो नॉर्मली किसी क्लाइंट के साथ चले जाते हैं, मैं सिर्फ ऐसे गई थी। रीडर साहब जो है विजय देशवाल जी के, उन्होंने मेरे को कहा कि आपकी एक कंप्लेंट आई हुई है, आप उसके ऊपर अपने बयान दर्ज करा दो। मैंने कहा सर दिखाना क्या कंप्लेंट है। वो कंप्लेंट जो थी वो 8वें महीने की थी। मैंने सिर्फ ये कह दिया, मैंने कहा सर आज 12वां महीना है, मैंने कहा 8वें महीने की कंप्लेंट पे आप आज मेरे को बुला रहे हो। मैं कहा आज से पहले आपने मेरे को क्यों नहीं बुलाया? मैंने कहा मैं साहब से मिलूंगी इस बारे में, मैं शिकायत करूंगी मैं आपकी। तो वो मेरे को बोले भाई साहब सामने ही बैठे हैं, आप जाके उनसे मिल लो। मैं साहब के पास जब गई तो उन्होंने मेरे को सिर्फ ये बोला, हाँ मैडम कैसे आए हो? कोई नमस्ते नहीं हुई हमारी, कुछ नहीं। मैंने नमस्ते करी, उन्होंने नहीं ली, लेकिन उन्होंने ये बोला हाँ मैडम कैसे आए हो? मैंने कहा सर 8वें महीने की कंप्लेंट थी। मैंने कहा आज 12वें महीने में पुलिस मेरे को ये कह रही है कि आप बयान लिखवा दो। एक मतलब इतने गुस्से में मेरे से बोला फिर बयान तो दर्ज कराने ही पड़ेंगे आपको, बयान तो कराने ही पड़ेंगे। मैंने कहा सर मैं बयान कराने से मना नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ आपसे ये पूछ रही हूँ भाई 8वें महीने की कंप्लेंट थी, आपने आज तक कुछ क्यों नहीं किया? एकदम से मेरे ऊपर तड़ा के पड़े, बोला मैडम ऐसे मतलब क्या नाम है, फोन कॉल्स तो आ ही जाते हैं, आपने इस बात को इशू बना दिया। अगर मैडम उच्च अधिकारी एक एडवोकेट से ऐसे बात करते हैं तो आम जन से क्या होगा? सर आम जन का बहुत बुरी स्थिति है। मैं कह रही हूँ मेरे को इतना प्रताड़ित कर रहे हैं। मैडम कल आपने विजय देशवाल जी के डीएसपी के खिलाफ एक शिकायत पत्र दिया था, मैंने सिर्फ उनके खिलाफ नहीं, मैंने 4 अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का दरखास्त दी थी। SC/ST एक्ट के सेक्शन 4 में किनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। उसमें एक ASP हिमाद्री कौशिक थी, DSP विजय देशवाल थे, इंस्पेक्टर प्रमोद गौतम थे और एक सिपाही है शायद हेड कांस्टेबल अंजू। इन सबके खिलाफ मैंने कंप्लेंट दी थी कि इनके खिलाफ पर्चा दर्ज किया जाए, क्योंकि क्या कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई है सर। स्टिल सब कुछ ऐसे का ऐसा है, कोई कार्रवाई नहीं। धरना प्रदर्शन कब तक चलेगा? अनिश्चितकालीन है, हम लोग पूरी की पूरी गिरफ्तारी पे उठेंगे। या तो मैं देखिए मांग मेरी ये है कि इन 4 अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। विजय देशवाल ने मेरे साथ बदतमीजी करी, उसके खिलाफ इसलिए, और बाकी सबके लिए इसलिए क्योंकि उन्होंने SC/ST एक्ट की प्रताड़ित महिला के साथ इतने दिनों तक इन्वेस्टिगेशन में कुछ नहीं किया और कार्रवाई को बिल्कुल जीरो रखा। उनके खिलाफ सेक्शन 4 में मुकदमा दर्ज। DGP तक क्यों नहीं आप जा रहे? सारी जगह मैं जा चुकी हूँ, महिला आयोग, SC कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट्स, हर जगह जा चुके हैं, लेकिन कहीं से कोई रिस्पॉन्स नहीं है। उस वहाँ से
एक लेटर इशू होता है हर एक डिपार्टमेंट से कि भाई हमारे पास ये शिकायत आई है, लापरवाही है। हमारे पास शिकायत आई है और आप इसके ऊपर अपनी स्टेटमेंट दीजिए। ये स्टेटमेंट में सिर्फ ये लिख के भेजते हैं कि तफ्तीश पेंडिंग है, साइबर सेल ने रिकॉर्ड मांगे हुए हैं, अभी तक कोई जवाब नहीं आया। लेकिन सर कौन लेगा वो जवाब? अगर 2-2 साल तक 3-3 साल तक अगर जवाब नहीं आएंगे तो फिर कैसे काम चलेगा ये बताओ। मतलब हम लोग लगातार प्रताड़ित होते रहे। यह धरना 24 घंटे का धरना है। हाँ जी 24 रात घंटे भी यहीं थे आप? रात भी यहीं। वकीलों का भी समर्थन मिल रहा है सर सबका समर्थन है। मैंने किसी से मांगा भी नहीं, लेकिन मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं। लेकिन प्रताड़ित हर कोई है। नज़र शायद मैं आ रही हूँ, बोल शायद मैं रही हूँ, लेकिन ये समस्या महिलाओं की है, खासकर वर्किंग महिलाओं के साथ ये सबसे बड़ी समस्या है। मैम दिन प्रतिदिन से अश्लील वीडियो या ऑडियो आते रहते हैं, यह थी हमारे साथ कोई भी कार्रवाई नहीं होती। एडवोकेट क्या लगता है? सोनिया तंवर जी, जो कार्रवाई ना होने पहले भी धरने पर बैठी थी एक बार सोनिया तंवर, तब शायद थोड़ी बहुत ही सुनवाई हुई थी, लेकिन उनको अब फिर उसी तरह धरने पर बैठना पड़ रहा है क्योंकि महिलाओं की सुनवाई नहीं होती। तमाम महिलाएं उनके समर्थन में हैं, तमाम वकील है वो इनके समर्थन में उतरे हैं और किस तरह से प्रताड़ित किया जाता है। ये तो एडवोकेट हैं, पढ़ी लिखी महिला भी है, उनका ये ऐसे सलूक किया जा रहा है तो आम पब्लिक के साथ कैसा सलूक करते होंगे ये बड़े अधिकारी। अब इनकी सुनवाई होती है नहीं होती ये देखने का मुद्दा होगा। तस्वीरें हैं हरियाणा के करनाल की, पल पल अपडेट करेंगे। खबरों को बिलाई को शेयर करना ना भूलिए। हमने इन पे यकीन किया, 1.5 साल हो गया, इन्होंने क्या किया हमारे स्टिल सब कुछ ऐसे का है सर, कोई सुई इधर से उधर नहीं। तो इसमें तो अकेले को एसपी साहब से मिलेगा। एसपी साहब से मैं हर दिन मिलती हूँ, बाय मेल मिलती हूँ, मेल डालती हूँ मैं उनको, उसके बावजूद भी वो कुछ नहीं करते हैं। एसपी साहब सिर्फ ये कहते हैं कि हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। मैं वही जानना चाहती हूँ कि करा क्या है हमने इन्वेस्टिगेशन के नाम पे। मैडम कल आपने बताया था कि 25 FIR आपने दर्ज कराई हैं, क्या अलग अलग नाम से 25 FIR हैं? नाम मुझे किसी का नहीं पता, मैंने नंबरों की FIR कराई है, जिस नंबर से मुझे कॉल आता है या मैसेज आते हैं। किसी पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई? किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं। ऐसे कॉल और भी महिलाओं के पास आते होंगे लेकिन महिलाएं आगे नहीं मैडम अभी खड़े थे मीडिया के सामने, इनके सामने खड़े रहते वीडियो कॉल आ गया, मतलब कॉल आ गया था। किन के पास? किन के फोन पे? ये मैडम के फोन। हाँ जी मैम, आपके पास भी कोई कॉल आई है ऐसी? जी सर आई है कॉल, और हमने पूछा भी अगले इंसान से भी, कौन बोल रहे हो, कहाँ से बोल रहे हो? क्या बोलते हैं कि आप यहाँ कर क्या रहे हो, आप हमारे पास आओ, हम मिलना चाहते हैं आपसे। हम बार बार पूछ रहे हैं भी कौन हो, कहाँ से हो, कोई मतलब नहीं है बताने का, लेकिन सिर्फ मिलना है। तो क्या आपने भी कोई दरखास्त दी है? अभी तो यही खड़े हैं। दरखास्त देंगे? बिल्कुल देंगे, कार्रवाई चाहेंगे? बिल्कुल कार्रवाई चाहेंगे, तब तक कार्रवाई नहीं होगी हम यहाँ से नहीं हिलेंगे। तो पहले आगे क्यों नहीं है? मैम आगे हैं तब उनका कदम आगे है तो आप सर अभी कॉल आई है मेरे पास, अभी सोनिया मैम के साथ खड़ी हुई हूँ तभी कॉल आई है। तो अब आप क्योंकि मैं तो युवा बोले मन से जुड़ी हुई हूँ, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी केस में जाती रहती हूँ। कभी महिला थाने चली गई, कभी किसी थाने चौकी चली गई हूँ। जैसे महिला थाने बने हुए वहाँ पे भी ऐसे ही है। महिला थाना इसलिए बनाए ना, महिलाओं की सुनी जाए, वहाँ भी नहीं सुनाई होती महिलाओं की, तो बनाए किस लिए हैं? जब पुलिस प्रशासन ने काम ही नहीं करना है तो ये वर्दी पहन के कुर्सियों बैठे क्यों हैं? बेटी बचाओ का नारा लगाते फिर रहे हैं। सरकार बोलते हैं बेटी बचाओ, क्यों बचाए? बेटियां ही सड़कों किस पर। लिए बचाए? या लूटने के लिए बचाए? पुलिस प्रशासन के पास जाए, वो बदतमीजी करने लग जाए, लूटने के लिए बचाए क्या? किस लिए बचाए? जब सोनिया मैडम जैसी लेडीज की शादी, वो फुल पढ़ी लिखी भी है, पढ़ी लिखी है, उसके साथ इतना गलत हो सकता है, हम पब्लिक के साथ क्या हो सकता है? आप सोच सकते हो, अंदाजा लगा सकते हो। पुलिस का ना हर एक मुकदमे में ये कहना है कि ये जो नंबर है ना, ये ऐप जनरेटेड नंबर है और ये आउट ऑफ इंडिया की लोकेशन इनकी आ रही है, इनकी बांग्लादेश की आ रही है, उड़ीसा की आ रही है, फलाने की आ रही है, निकले, ये स्टेटमेंट है इनकी। सिर्फ 2 नंबर ऐसे हैं जो आउट ऑफ इंडिया के आप कह सकते हो, आदमी यहीं का। तस्वीरें हरियाणा के करनाल की हैं जहां पर दूसरों को इंसाफ दिलवाने वाले वकील ही आज खुद धरने पर बैठे हुए हैं। ये कोई नई घटना नहीं है, इस तरह से पहले भी वकील काफ़ी समय से धरनों पर काफ़ी बार बैठ चुके हैं लेकिन इनकी सुनवाई नहीं होती। महिला वकील सोनिया तंवर को जब अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, खुद DSP बड़े रैंक के अधिकारी हैं लेकिन बड़ा रैंक नहीं रहता, जब अगर इस तरह की आप अभद्र भाषा का प्रयोग करेंगे तो हम कुछ वकीलों से जानेंगे वकील क्या कहना चाहते हैं। वकीलों ने, सभी वकीलों ने उनका समर्थन भी किया है। हमारे साथ कुछ वकील मौजूद है, वकीलों से जानते हैं वो क्या बताना चाहते हैं। मतलब तस्वीरों में बने रहिएगा। किसलिए धरना प्रदर्शन किया जा रहा है? देखो, एडवोकेट सोनिया तंवर के समर्थन में हम आए हैं तो
एक साल से लगभग 20-22 केस जो अश्लील वीडियो भेजते हैं, अश्लील मैसेज भेजते हैं इनके मोबाइल पे, मैंने खुद देखा है। तो उनके विरुद्ध अब तक कोई जांच पड़ताल नहीं हुई। तो अचानक ये कल जैसे जांच पड़ताल के लिए गई तो कोई घास होनी भी हुई है। पर हम लोग चाहते हैं कि आज शाम तक इसकी 2 दिन के अंदर जितने मोबाइल, इंडिया के मोबाइल हैं, हमारे जैसों को तो धमकी विदेशों से आती है, विदेशों के नंबरों की मशीनें यहाँ नहीं है, 4 नंबरों से जो धमकी आती है उसके बारे में यहाँ की कार्य प्रणाली इस देश में नहीं है। टिकटॉक की तरह वो बंद भी कर देनी चाहिए। पर इंडिया के जो नंबर हैं 15-20 नंबरों से जो धमकी आती है उसकी तुरंत 2 दिन के अंदर आज शाम को SIT के तहत कोई 3-4 पुलिस वालों का ग्रुप बना करके दूध का दूध पानी का पानी कर देना चाहिए। जो वकील है सोनिया तंवर, उनके साथ कोई बदतमीजी की DSP ने। देखो बात ये है कि मैं तो ये कहता हूँ कि अब समय बदल गया है। पुलिस डिपार्टमेंट को अपनी वाणी में मतलब मिठास लाना चाहिए। और जिसने भी जो अगर कोई बदतमीजी करी तो वो जांच का विषय है, इस बारे में मुझे इतना नहीं मालूम है। पर जो ये बताया गया है कि जो लाठीचार्ज हुआ था टोल टैक्स पे सिन्हा जी, उन्हीं की मिसेज है जो जिसके पास इनका केस है, वो अब तक कार्रवाई नहीं हो रही है। तो हम एडवोकेट्स, सोनिया एडवोकेट्स के तहत यही कहना चाहते हैं कि शाम तक SP साहब को तुरंत यहाँ से बाइज्जत सम्मान के तहत सोनिया तंवर को धरने से उठवाए। सारी रात धरने पर बैठी है, क्रांतिकारी आवाज है। इनकी आवाज से जो महिलाएं अपने घरों में बैठी हुई है, जो अन्याय सहन करती है, उनमें भी जागृति आई है। यही मेन मकसद होता है। शाम तक जितने भी मोबाइल इन पर धमकियां मिली है उनका तुरंत इनको बता दिया जाए ये इस आदमी का, इस शहर से है, यूं इस आदमी का। और चाहती क्या है सोनिया तंवर? यही चाहती है ना। जिन आदमियों ने मेरे को मैसेज, अब छोटा सा लड़का है, बच्चे हैं घर में, फोन आ जाए कोई उठा ले तो अच्छा नहीं लगता। तो हम यही कहते हैं कि शाम तक SP साहब द्वारा बयान आ जाना चाहिए कि ये हमने पकड़ लिए हैं और इनके ये उनका जगह है और इससे इनका बेटा बढ़ जाएगा। और महिलाएं जितना उनमें भी शक्ति मिलेगी और कोई भी गलत मैसेज किसी महिला को नहीं भेजेगा। यही आज धरने का हमारा समर्थन देने का मेन उद्देश्य है। ये देख रहे हैं करनाल के सेक्टर 12 सचिवालय की ये तस्वीरें हैं जहां पर महिला एडवोकेट सोनिया तंवर के साथ तमाम वकील हैं, वो भी समर्थन देने के लिए पहुंचते हैं क्योंकि एक मुद्दा गंभीर है। इस तरह की किसी को भी फेक कॉल, फेक मैसेज है वो आते हैं और जो बच्चे भी घर पर होते हैं उन पर क्या असर होता होगा इस चीज़ का, उसको लेकर आज तमाम वकील पहुँचे हुए हैं। वहीं पर हमारे साथ सोनिया तंवर जी भी जुड़ेंगे। सोनिया तंवर जी से भी बात करते हैं, वो क्या कहना चाहती हैं इसको लेकर। वो कल DSP द्वारा अभद्र व्यवहार को लेकर वो कल ताला हाथ में लिए कार्यालय में पहुंचते भी हैं, लेकिन कुछ अधिकारियों द्वारा समझाने की कोशिश की जाती है और आज का जो समय है वो उनको दिया गया। अब देखते हैं क्या वो कहना चाहती हैं, उनसे ही जानते हैं। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। विजय देशवाल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। विजय देशवाल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तस्वीरों में देख रहे हैं किस तरह से तमाम जो लोग हैं, पीड़ित लोग हैं, वो विजय देशवाल DSP के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाते नजर आ रहे हैं। तस्वीरें देख रहे थे हरियाणा के करनाल की, जहां पर एक महिला एडवोकेट भी है, समझदार भी है, पढ़ी लिखी भी है। उनको धरने पर आखिर क्यों बैठना पड़ा? DSP का उनके प्रति अभद्र व्यवहार क्यों जागा? ये जब हम उनसे जाना तो उनका कहना था कि पहले भी उनके पास इस तरह के वीडियो कॉल आते हैं, एडल्ट कॉल आती हैं और भी बहुत सी अश्लील कॉल्स आती हैं, मैसेज आते हैं। वो शिकायत समय समय पर देते भी रहते हैं। 25 शिकायतें लगभग दे चुके हैं, लगभग अभी एक भी शिकायत पर काम नहीं हुआ। जब वो DSP के द्वारा उनको बुलाया जाता है कि आपकी जो शिकायत है उस पर आपको बयान दर्ज करवाने होंगे, जब वो DSP पे पहुंचती हैं तो DSP से बात तो हमें पता लगता है कि वो 8वें महीने की कंप्लेंट थी। अब 12वें महीने में सोनिया तंवर को बुलाया जाता है। इस पर सोनिया तंवर कहती है कि 4 महीने आपने लेट मेरे को क्यों बुलाया। इस पर DSP कहता है कि इस तरह के वीडियो कॉल, अश्लील मैसेज तो रूटीन है, ये तो आते रहेंगे, आप टेंशन मत लो। इतने में सोनिया तंवर को गुस्सा आ जाता है। गुस्सा आना भी जायज़ है क्योंकि उनका कहना है कि अगर उसकी बहू, बेटी या उसके किसी घर में किसी सदस्य को इस तरह की कॉल आ गई तो उसका रिएक्शन क्या होगा। हम भी किसी घर की बेटी हैं, हम भी किसी के घर की बहू हैं, तो हमारे साथ इस तरह का अभद्र व्यवहार
प्रशासन का क्यों। वहीं पर सोनिया तंवर बढ़ती नजर आई और तमाम पूरी रात धरने पर बैठी रही। ठंड का मौसम है, अपने साथियों के साथ धरने पर बैठी रही। तस्वीरें थी हरियाणा के करनाल की, पल पल की अपडेट देते रहेंगे। खबर को भी लाइक और शेयर करते रहिएगा। कमेंट बॉक्स में अपने विचार, अपने कमेंट में अपना सुझाव लिखना ना भूलिएगा। धन्यवाद।